ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा लेकर आ रहा हूं आज की ऑनलाइन क्लास। अपना चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट। कॉपी और पेन आप पास में रखें और इस टॉपिक का आप नोट्स वगैरह बनाते रहें। ये जो चैप्टर है बेटा काफी लंबा चैप्टर है, काफी दिनों तक ये क्लास चलने वाली है। अपने पी ब्लॉक एलिमेंट में 15 वर्ग पढ़ रहे थे और इस 15 वर्ग में नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड की अपने बात कर रहे थे। तो नाइट्रोजन से बनने वाला कंपाउंड एक अपने डाई नाइट्रोजन पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अमोनिया। अमोनिया के बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH3। आज तक हमने जहां कहीं भी सुना है इस NH3 फॉर्मूले को हमने किस नाम से पुकारा है? अमोनिया के नाम से ही पुकारा है। लेकिन इसके बारे में खास बात क्या है? यह इसका प्रचलित नाम है। क्या नाम है बेटा इसका? प्रचलित नाम है। वो नाम पुकारा जाता है अमोनिया। आज हम इसके IUPAC नाम के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। इसका IUPAC नाम क्या होता है बेटा? इसका IUPAC नाम होता है एजेन। ये इसका IUPAC नाम होता है। इसके अन्य भी नाम हैं। अब वो अन्य नाम कैसे है बेटा कि इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से लिखते हैं H3N। बात एक ही है, लेकिन सही फॉर्मूला अगर लिखा जाए ना तो ये लिखा जाता है H3N। लेकिन पीछे से यही फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है आज तक और हम इसको इसी फॉर्मूले से जानते हैं। क्योंकि हमारा जो रूल होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का वो ये होता है कि पहले लिखा जाता है पॉजिटिव को और बाद में लिखा जाता है नेगेटिव को। यहां पर H पॉजिटिव है, आप देखें तो H है वो तो है प्लस, क्योंकि यहां कोई भी संख्या नहीं है। और ये जो 3 है ना वो आएगा N के ऊपर और ऊपर आएगा माइनस का 3। ये फॉर्मूला है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन H प्लस है और नाइट्रोजन है वो माइनस के 3 है। तो इसके हिसाब से क्या नाम होना चाहिए कि यहां हाइड्रोजन है तो पहले अपने नाम बोलेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, और N के ऊपर जब -3 होते हैं तो कौन सा आयन बनता है? नाइट्राइड। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन नाइट्राइड। ठीक है। कई बार इसका एक नाम और भी लिख दिया जाता है। यहां हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 3। तो 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। तो ट्राई हाइड्रोजन, और इसको क्या बोलेंगे? नाइट्राइड। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई हाइड्रोजन नाइट्राइड। ये इसके अन्य नाम है। मुख्य इंपॉर्टेंट प्रचलित नाम अमोनिया और IUPAC नाम है वो एजेन है। अब अपने इसकी बात करते हैं कि NH3 जो है इसमें सेंटर एटम कौन सी है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। शाबाश, 7। और 7 से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले हीलियम और उसके बाद 2s2 और 2p3। बाह्यतम कोश संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और चाहिए कितने? 8। तो 5 और 3 8। इसने 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बना लिया? बंद। 5 और 3 कितने हो गए? 8।
तो यहां अपने बात करें तो नाइट्रोजन ने 3 बंध बना लिए, ठीक है, इस प्रकार से, और इसके पास एक क्या बच गया, लोन पेयर, वो यहां अपने दर्शा दें, ठीक है। अब इस NH3 की बात करें तो इसमें संकरण कौन सा होगा, संकरण, संकरण अपने 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, और 11th क्लास से संकरण पढ़ रहे हैं। संकरण निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। सिग्मा बंध कितना है, 3, और लोन पेयर कितना है, 1। संकरण क्या होगा, 4 के हिसाब से sp3। अब 4 के हिसाब से संकरण आ गया भाई कौन सा, sp3। अब sp3 में ज्यामिति क्या होती है, चतुष्फलकीय है, लेकिन यहां क्या है, एक लोन पेयर, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी प्रतिकर्षण के कारण, तो इसकी शेप है वो चेंज होकर क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड, त्रिकोणीय पिरामिड। और बंद कोण भी होना चाहिए था sp के हिसाब से कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इस लोन पेयर के रिपल्सन के कारण इसका जो बंद कोण होगा वो कितना होगा बेटा, 107.8, यानी लगभग 107.8 डिग्री, ये 0.8 डिग्री ये लगभग है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अमोनिया के बारे में पढ़ चुके हैं। ये अमोनिया की खास बात होती है। ये बेटा कॉपी में अपने नोट करते हैं कि NH3 है, इसका नाम अमोनिया, ये प्रचलित नाम हो गया। IUPAC नाम इसका क्या हो गया, एजेन। अन्य नाम हाइड्रोजन नाइट्राइड, और दूसरा है ट्राई हाइड्रोजन नाइट्राइड। उसके बाद कुछ बातें ये हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या अमोनिया के पास कितनी होती है, 1। संकरण इसमें कौन सा हुआ, sp3। बंद कोण कौन सा होता है, 107.8 डिग्री। आकृति शेप कैसी होती है, त्रिकोणीय पिरामिड यानी ट्राइगोनल पिरामिड। NH बंद लंबाई कितनी होती है, 101.7 पिकोमीटर। तो अपने नाइट्रोजन के साथ जो 3 हाइड्रोजन है वो इस तरीके से दिखाएंगे, 1, 2, और ये पीछे की तरफ है। ये NH बंद लंबाई कितनी हो जाएगी, 101.7 पिकोमीटर। और ये जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इन तीनों बॉन्ड के बीच में अपने 107.8 डिग्री का बंद कोण है। और नाइट्रोजन के पास एक जो लोन पेयर होता है वो अपने इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। ये सारी अमोनिया के बारे में जानकारी। उसके बाद बात करते हैं अपने अमोनिया के भौतिक गुणों की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले अपने कॉपी पे नोट करते हैं बेटा, पहला कि अमोनिया जो होती है वो गैस अवस्था में होने के कारण इसकी जो गैस है वो तीक्ष्ण गंध युक्त होती है, तीक्ष्ण गंध युक्त गैस होती है, लेकिन रंग नहीं होने के कारण यह एक रंगहीन गैस है। इतनी तीक्ष्ण गैस होती है बेटा कि अगर इसको सूंघ लिया जाए तो आंखों से आंसू बाहर निकल आते हैं। आपने प्रयोगशाला में या ऐसे सार्वजनिक टॉयलेट्स वगैरह है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, वहां पर आपने इस अमोनिया की गैस है वो आपने सूंघी होगी या महसूस की होगी, क्योंकि जो यूरिया होती है ना, उस यूरिया के जल अपघटन से इस गैस का निर्माण होता है। 2 नंबर अपने इसके बात करें तो यह वायु से हल्की गैस होती है, वायु से हल्की गैस होती है। 3 नंबर अपने इसकी बात करें तो जल में
अत्यधिक विलय होती है। ये एक इंपॉर्टेंट अपने बात चल रही है, जल में अत्यधिक विलय है। अब जल में अत्यधिक विलय का कारण क्या है, सबसे पहले अपने इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, नाइट्रोजन हो गया और 3 इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमने इसको जल में डाला। जल का फॉर्मूला क्या होता है, HOH। यहां क्या होता है बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ गया, यानी यहां ऑक्सीजन है और यहां नाइट्रोजन है, दोनों ही विद्युत ऋणी परमाणु हैं। और इन दोनों के बीच में जब हाइड्रोजन आ जाता है तो हाइड्रोजन एक के साथ में तो बॉन्ड बना रखा है सहसंयोजी, लेकिन दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के संपर्क में आएगा तो इसके साथ भी एक आकर्षण बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कि जब कोई हाइड्रोजन 2 अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य में आ जाता है तो वह एक के साथ सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है और एक के साथ में दुर्बल आकर्षण बॉन्ड बनाता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध। तो इन दोनों के बीच में अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध बन गया, जिसके कारण NH3 जो होती है वो जल में क्या है, अत्यधिक विलय है। यहां पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, वे भी किसी जल के दूसरे अणु के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इस कारण ये जल में अत्यधिक विलयशील है। उसके बाद में अपने बात करें बेटा इसकी, तो इसका जो कवथनांक है वह भी अत्यधिक होता है। कवथनांक भी अत्यधिक होने का कारण क्या है कि जब अपने NH3 द्रव की बात करें, NH3 को द्रवित करें तो NH3 है वो दूसरे NH3 के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, संगुणित हो जाती है। कैसे कि यहां हमने एक NH3 और ले लिया और इस NH3 को हमने यहां स्ट्रक्चर में दिखा दिया बेटा। तो यहां क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, देखो 2 विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य में आ गया, इसके साथ तो बॉन्ड बना ही रखा है सहसंयोजी, और इसके साथ भी कौन सा बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण अणु पास पास आ जाते हैं और इसकी वजह से इसका कवथनांक भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि NH3 है वो जल में अत्यधिक विलय क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, और NH3 है उसका कवथनांक अधिक क्यों होता है, उसका रीजन भी क्या है, अंतरा अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण NH3 का कवथनांक है वो इसी वर्ग के अन्य हाइड्राइडों की तुलना में अत्यधिक होता है। ठीक है बेटा। 5 नंबर बात करते हैं अपने NH3 के भौतिक गुणों की। तो NH3 जो है वो जल के साथ अपने बात करें तो जल के साथ किस प्रकार का विलयन बनाती है, अम्लीय बनाती है या क्षारीय बनाती है। तो बेटा इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां अपने 11th क्लास की एक अवधारणा लगती है ब्रोस्ट एंड लोरी। ब्रोस्ट एंड लोरी ने क्या कहा था कि उसके अनुसार कोई भी अणु जो H+ आयन त्याग करे वो तो है अम्ल, और जो जल से H+ आयन ग्रहण करे वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो यहां क्या करता है NH3 जो ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर पर ये H+ आक्रमण करेगा, अटैक करेगा और NH3 के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, NH4+ और प्लस में क्या बचेगा, OH-। तो यहां NH3 ने क्या किया, जल से H+ ग्रहण किया, तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, क्षार। तो यह किस प्रकार का क्षार होता है, ब्रोस्ट एंड लोरी क्षार होता है।
तो NH3 का जलीय विलयन किस प्रकार का होता है? क्षारीय विलयन होता है, क्योंकि क्षारीय विलयन किस कारण से हुआ? OH माइनस के कारण से। लेकिन यहां कौन सा क्षारीय विलयन होगा? दुर्बल क्षारीय विलयन होगा। यहां अपने एक बात और नोट करते हैं बेटा कि NH3 का जो जलीय विलयन होता है उसे लिक्कर अमोनिया भी कहते हैं। नोट करें कॉपी में बेटा कि NH3 का जलीय विलयन क्या कहलाता है? लिक्कर अमोनिया कहलाता है।